नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन। सोरासिस के बारे में बात करेंगे। सोरासिस की सबसे पहले ही ऐसे पेशेंट से मिलवाऊंगा जो 5 महीने में स्कैल्प सोरासिस से फ्री हो गए। फिर उसके बाद स्कैल्प सोरासिस के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा। उसके बाद आपको अपनी टीम से भी मिलवाऊंगा, बट आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल करनी पड़ेगी, तभी तो अपनी टीम से मिलवा पाऊंगा। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने पेशेंट की बात। पेशेंट जो थे आर्मी से बिलोंग करते थे। आर्मी का कुछ लाइफस्टाइल इस तरीके से होता है जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी ट्रिगर जल्दी हो जाती है। और आप जानते हैं सोरासिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। अब सीजनल उस पर क्या वर्क करता है कि सोरासिस को एग्रावेट कर देना या आपकी बॉडी के अंदर आपकी इम्यूनिटी को इतना वीक कर देना कि उसको ट्रिगर करना पड़ जाए, या आपकी इम्यूनिटी को जैसे मैं बोलूँ पागल बना देना कि वो पागल इस तरीके से इम्यूनिटी बन जाती है कि अपनी स्किन को खुद से ही मारना चालू कर देती है, डेड स्किन बनाना चालू कर देती है। जो हमारे पेशेंट थे आर्मी से बिलोंग करते थे। अब उनकी पोस्टिंग ना कभी लद्दाख होती है, कभी चेन्नई होती है, कभी गुजरात होती है, कभी असम होती है। इतने जियोग्राफिकल चेंजेस के बाद उनकी इम्यूनिटी कभी ना कभी ट्रिगर कर ही जाती है। ये ज़्यादातर हम आर्मी के पेशेंट्स में इसलिए भी देखते हैं क्योंकि आर्मी के पेशेंट्स में सबसे बेस्ट पहला जो वर्क होता है वो एक्चुअली क्या होता है, उनकी ड्यूटी के कोई टाइमिंग नहीं होते। कभी स्लीपिंग प्रोसीजर नहीं होता, कभी भी उनका स्लीप का कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने रात सोना ही सोना है। सेकंड क्या है, सीजनल चेंजेस भी काफ़ी हो जाते हैं। अगर आप असम में जाओगे वहाँ पर वेट वेदर मिलता है। अगर आप गुजरात या राजस्थान की तरफ चल जाओ तो वहाँ पर ड्राई वेदर मिलता है। राजस्थान में तो अक्सर ड्राई वेदर मिलता है, धूप मिलती है, हीट मिलती है, लू मिलती है। ऊपर चले जाओ लद्दाख में बहुत अच्छी खासी चिल मिलती है, और चेन्नई या कन्याकुमारी की तरफ चले जाओ तो बहुत डैम वेदर मिलता है। तीनों जगह चारों जगह का बिल्कुल वेदर अलग अलग है। अब आर्मी के पास क्या होते हैं ऑप्शन कि वो किसी भी सिटी में जा सकता है क्योंकि उनकी पोस्टिंग बहुत अलग अलग जगह बदलती रहती है। तो कभी भी कोई भी चीज़ उनकी इम्यूनिटी पे ऐसे जाकर अटैक कर सकती है, और अटैक करने के बाद क्या होगा, उनकी इम्यूनिटी खुद से बिफर गई में मतलब वो खुद से ही पागल हो गई, जिसकी वजह से उसने अपनी खुद की स्किन पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। अब अटैक में क्या हुआ, अटैक करने से वहाँ पर उस एरिया में ऊपर वाली सुपरफिशियल वाली जो स्किन है वो डेड होनी चालू हो गई। वहाँ पर खुजली, इचिंग, क्योंकि कोई भी आपकी ड्राई स्किन होती है, अगर सर्दियों में भी जाओगे कोई नॉर्मल भी होगा ना हो उसको सोरासिस, अगर नॉर्मल भी एक पर्सन है उसकी भी अगर ड्राई स्किन होती है तो वहाँ पर खुजली ज़रूर होती है। बल्कि उनकी तो ऐसी हो रही है कि अटैक हो रही है तो उन स्किन को हटाने के लिए और ज़्यादा खुजली होती है, और जब इचिंग होती है तो उससे क्या होता है, वहाँ पर जख्म बन सकते हैं, इन्फेक्शन डेवलप हो सकते हैं और अलग अलग दिक्कतें आ सकती हैं। ये तो हो गया नॉर्मल एक पेशेंट के डेमोग्राफिकल चेंजेस होने के बाद उनकी इम्यूनिटी खराब होने की रीज़न। अब वो जो स्कैल्प सोरासिस है उसको समझते हैं, क्योंकि स्कैल्प सोरासिस क्या होता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स डर्मा क्या करते हैं कि वो एक डेंड्रफ की तरह ही ट्रीट कर रहे होते हैं। क्योंकि हमारे पास पेशेंट आते हैं, हमें पता चलता है कि वो ट्रीटमेंट जो चला रहे थे वो एक नॉर्मल डेंड्रफ का ट्रीटमेंट चला रहे हैं। वो 6 महीने तक जब तक यूज़ करते रहते हैं तब तक नॉर्मल रहता है, फिर उसके बाद फिर एकदम से स्कैल्प सोरासिस बढ़ता है, फिर दिक्कत बढ़ा देता है। और बहुत सारे स्टार्टिंग की स्टेजेस में तो ये भी नहीं पता चलता वो डेंड्रफ है या सोरासिस है। तो सबसे पहले सोरासिस को थोड़ा समझ लेते हैं कि डेंड्रफ और सोरासिस में फ़र्क क्या है। फ़र्क इतना है, डेंड्रफ जो होती है रूसी होती है, वो छोटी 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 होती है। डेंड्रफ एक ड्राइनेस वाली स्किन होती है, बहुत छोटी होती है। और सोरासिस में क्या होता है, पपड़ी, वो बड़ी बड़ी स्कैल की तरह होती है। और जब आप उसको हेड को इस तरीके से हिलाओगे या अपने हेयर्स को इस तरीके से लाओगे तो जो वहाँ की स्किन निकलेगी, जो ड्राई स्किन निकलेगी, वो बहुत बड़ी बड़ी उसमें निकलेगी। रूसी जो होती है बहुत छोटी छोटी निकलती है। जैसे हेड एंड शोल्डर की आप एडवर्टाइजमेंट देखते होगे तो वो रूसी उनकी ब्लैक शर्ट पे होती है, उसका बस वो पाउडर जैसी दिखती है, वो रूसी में आती है, उसी को ही डेंड्रफ बोला जाता है। स्कैल्प सोरासिस में बड़ी बड़ी फ्लेक्स होती हैं, बड़ी बड़ी पपड़ी टाइप होती है, जो आपको दिक्कत देती है, ऐसे जख्म बनाती है या आपको खुजली देती है, आपको दिक्कतें और ज़्यादा डेवलप करती है, लुक वाइज आपकी लुकिंग को भी थोड़ा हर्ट करती है। अब जो पेशेंट आर्मी के थे उनकी 5th मंथ के बाद उनका स्कैल्प क्लियर हुआ।
अब उन्होंने फ्रॉम वेरी फर्स्ट मंथ से धीरे धीरे स्टार्ट किया, क्योंकि स्कैल्प सोराइसिस में क्या होता है कि हमको एक चीज़ को कवर नहीं करना होता, हमको उनके सिम्टम्स को भी काम डाउन करना होता है। अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ मैं आपको दवाइयाँ खिला रहा हूँ वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है और इम्यूनिटी बूस्ट करके वो आपको ठीक कर देगा, ऐसा नहीं होता। अगर मैं आपको एक ट्रीटमेंट दे रहा हूँ एज ए डॉक्टर, मैं आपको ये चाहूँगा कि आप फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे से क्योर ले लो, आपको उससे राहत मिले, आपको खुजली ना हो, आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको उससे कोई जख्म ना बने, और आप धीरे धीरे करके अपने सोराइसिस को जड़ से ठीक कर पाओ। और जड़ से ठीक करने का रीज़न यही है कि हम आपकी इम्यूनिटी को इतना समझा सकते हैं कि वो अपने आप ही आपको हील करने में आसानी कर देती है। एक बॉडी का एक जेन्युइनली एक अपना फिनोमेना होता है कि वो अपने आप को हील करने की पूरी कोशिश करती है, बट उसको इतनी पावर मिलनी चाहिए, इतनी क्षमता, इतनी शक्ति मिलनी चाहिए। अगर शक्ति क्षमता कुछ नहीं मिल रही तो वो अपने आप को हील करने में असक्षम हो जाती है, सक्षमता उसकी चली जाती है, जिसकी वजह से वो आपको ये सोराइसिस जैसी बीमारी दे जाती है। हम अब क्या करेंगे, हम अपनी इम्यूनिटी को इतना समझदार बना दें कि वो अपने आप ही आपकी बॉडी से उसको हील करने में हेल्प कर दें। बस इतना हमारा काम होता है। और अगर आपको कुछ भी समझना है, जानना है, सोराइसिस के बारे में पूछना है, आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं और सोराइसिस का सॉल्यूशन ले सकते हैं और घर बैठे ठीक हो सकते हैं।